जिन्ना बेकार आदमी, जब जो चला ही गया उसकी क्या जिम्मेदारी। बीजेपी या समाजवादी? समाजवादी। जिन्नावादी काहे चलेंगे यहाँ, राष्ट्रवादी चलेंगे, यहाँ पे जो है वही चलेंगे इस वक्त। यह राष्ट्रवादी। बीजेपी या समाजवादी? बीजेपी। पसंद तो अखिलेश ही जी हैं अपने, और कौन है। आप लोगों ने 2017 में बीजेपी को वोट दिया? नहीं, हमने बीजेपी को नहीं दिया, झूठ क्यों बोले। हाँ, लेकिन काम सही रहा, ठीक है। जिन्ना है कौन? जिन्ना है कौन? जिन्ना है कौन, हमें मालूम ही नहीं। हमने तो खुद इस हिंदुस्तान को चुना है ना। योगी महाराज आएंगे और कौन आएगा। जिन्ना यहाँ कहाँ से आ गए? जिन्ना तो जा चुके, जिन्ना को जो करना था है ना। कौन राष्ट्रवादी नहीं है? जो हिंदुस्तान में रहता है सब राष्ट्रवादी है। हम योगी जी को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि वो देश में आए। अखिलेश यादव के बयान को बांटा जा रहा है, खाली हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। एक रियल मायने में बोले तो राष्ट्रवाद जो है भारतीय जनता पार्टी में ही केवल देखने को मिला हुआ है। सब भारत में राष्ट्रवाद बीजेपी ने जगा दिया है, बिल्कुल पूर्ण रूप से उनकी सरकार भी आ रही है। हम उनका समर्थन खुल के करते हैं भाजपा। यूपी में चुनावी रंग क्या चढ़ा? नफासत के शहर लखनऊ की गलियां सियासी हो गईं, घर आंगन सियासी हो गए हैं। जिन्नावाद और राष्ट्रवाद पर सियासी दलों का वार पलटवार जारी है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था, क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। जिस लखनऊ की आबो हवा ही सियासी है, वहां सियासी सरगर्मियों के बीच लोगों का मिजाज क्या है, इसकी पड़ताल करने न्यूज नेशन की टीम भी लखनऊ पहुंच चुकी है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश के दिल यानी कि लखनऊ में। यह सेंटर पॉइंट कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। क्या जिन्नावादी चलेंगे या राष्ट्रवादी चलेंगे उत्तर प्रदेश में? तो आज इन्हीं बातों को लेकर हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की गलियों में और पूछेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए। आइए मेरे साथ। कहते हैं तहजीब के इसी शहर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली की तकदीर मुकर्रर होती है। लिहाजा लालबाग में हमने चाय की दुकान पर राष्ट्रवादी और जिन्नावादी के सियासी जुमलों के बीच ही अपनी चर्चा शुरू की। लखनऊ में कहते हैं कि अगर चाय हो तो शर्मा जी की। ये देखिए, यहाँ पर बंद बटर और चाय खाते हुए लोग आपको मिलेंगे। सरकार में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत। बीजेपी की सरकार बननी है, बीजेपी की ही सरकार बननी है। ऐसा क्या है? नहीं, अगर आप उनके बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं 15 लाख नहीं आए, 15 लाख नहीं आए। आप देखो, उन्होंने मुद्रा योजना लाई 10 लाख की, गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट कर दिया। अब आपकी बारी है कि आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है वो पैसा लेने के लिए, आप अपना व्यवसाय कर सकें। 5 लाख रुपए का आपको मेडिक्लेम दे दिया ना 15 लाख। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, तो मतलब सरकार ठीक है कि नहीं ठीक है, बताइए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई सब ठीक होते हैं, खराब कोई नहीं होता है। बस बात ये भी चल रही है कि राष्ट्रवादी या जिन्नावादी। ये सब तो बेकार की बात है बस, है ना। कौन राष्ट्रवादी नहीं है? जो हिंदुस्तान में रहता है सब राष्ट्रवादी है। कौन पाकिस्तानी कोई रह रहा है क्या यहाँ पे? सब मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे क्या गद्दार कहोगे क्या? मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ क्या? जब नेशनल एंथम बनता है पिक्चर हॉल थिएटरों में, क्या मैं खड़ा नहीं होता हूँ क्या? तो ये कौन कहता है? नहीं, लेकिन जिन्ना के नाम पर क्या मुसलमान जिन्ना को हीरो समझते हैं कि विलेन समझते हैं? तो पाकिस्तान के लिए वो है, पाकिस्तान में हीरो है, यहाँ तो हीरो नहीं है। आपके हिसाब से कौन, आपका पसंद कौन? नहीं, मेरे लिए अखिलेश भी अच्छे हैं, मेरे लिए योगी में ससुराल क्योंकि गोरखपुर की है तो योगी जी से मुझे कोई पर्सनली कोई दिक्कत बैर नहीं ले सकते ससुराल से। कह रहे हैं कि
जिन्ना को जानना है तो इतिहास पढ़िए, अखिलेश यादव ने कहा। अब कल बीजेपी ने कह दिया कि देश जो है राष्ट्रवादी वर्सेस जिन्नावादी है। देखिए, जिन्ना का कहाँ जिक्र आ रहा है इसमें? जो हमारे मुल्क में नहीं है, जो हमारे उसका मुल्क से कोई लेना देना नहीं। यहाँ बात होनी चाहिए विकास की, यहाँ बात होनी चाहिए रोजगार की, यहाँ बात होनी चाहिए कारोबार की। कहा कि 20% लोग हैं जो जिन्नावादी हैं और 80% लोग जो हैं राष्ट्रवादी हैं। देखिए, यहाँ कोई जिन्नावादी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पकड़े मुझे, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। वो गया हमारे मुल्क से तो बात खत्म होगी। कौन जिन्ना, कहाँ का जिन्ना? योगी की सरकार अच्छी है कि नहीं अच्छी? ये तो आप भी जान रहे हैं। मैं जानू ना जानू फर्क क्या पड़ता है? आप जान रहे हैं, लेकिन आप सही बात जो है वो कहने। मैं आप अपनी बात बताइए, मेरी छोड़िए। नहीं, कौन अच्छा कह रहा, बताइए। अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप खुद सवाल कह रहे हैं कि मुसलमान जो है ना वो सब समाजवादी वाले ही हैं, इसलिए योगी की बुराई कर नहीं है। यहाँ बात समाजवादी की नहीं है। बीजेपी क्या है कि कम्युनलाइज कर रही है, लोगों को बांट रही है, समाज को बांट रही है। जिन्ना को हीरो मानते हैं आप लोग कि नहीं मानते? नहीं, इस बार तो समाजवादी सरकार आने। जिन्ना से आपसे क्या मतलब? जिन्ना पाकिस्तान में है, हम लोग हिंदुस्तान में हैं। हम लोग तो हिंदुस्तान की बात करेंगे, जिन्ना की क्या बात है? यहाँ महात्मा गांधी का नाम लो, देश को बांटने से क्या चलता है? तो गोडसे वाले हैं, गोडसे वाले हैं वहाँ तो। यहाँ महात्मा गांधी कोई नाम। अखिलेश ने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और ये सब एक ही संस्था में पढ़े थे और यहाँ पे धर्म के नाम पे इनको बांटा जा रहा है, यहाँ की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा था जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही बराबर, एक ही संस्था में पढ़े थे। एक बराबर है, ये बराबर हम नहीं करे। एक जैसे हम आप एक संस्था में पढ़ेंगे, हम आप एक संस्था में पढ़ेंगे, यही तो कहेंगे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। यूपी में राष्ट्रवादी किसके साथ है? जिन्ना के नाम पर आखिर कौन वोट देगा? 80 बनाम 20 की लड़ाई का रंग क्या चुनावों पर चढ़ेगा? अच्छा, एक चीज बताइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार ज्यादा बेहतर लगती है कि बीजेपी की सरकार ज्यादा? अखिलेश भैया की सरकार सबसे बेहतर लगती है। युवाओं को रोजगार देती है, पूरे प्रदेश में विकास करती है, बेटियों के 10-90 योजना चलाती है, किसानों के लिए सर्वहित किसान बीमा योजना चलाती है और गुंडा राज खत्म करती है। सबसे बढ़िया अखिलेश और समाजवादी। क्या भैया? शर्मा शर्मा जी बताइए, कौन है बेहतर, योगी की अखिलेश? अखिलेश यादव। अखिलेश। तो अभी तक तो ये 80-20 जो कह रहे थे ये लोग, उसमें 80-20 जो कह रहे थे, तो आप लोग 80 वाले हैं कि 20 वाले? हम लोग 80 वाले। अखिलेश यादव 100% सरकार आ रही है। हम लोग 85 कोई नहीं, सब 80 वाले हैं। समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी थी, सब आदमी जानता जनता। ये वही समाजवादी सरकार थी, एक मिनट, ये वही समाजवादी सरकार थी। लखनऊ शहर के अंदर सबसे बड़ा हजरतगंज चौराहे में इंस्पेक्टर को बोनेट पे बांध के लखनऊ शहर में लगाया गया था, मीडिया ने खुद दिखाया गया था। अधिकारी नहीं, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं बीजेपी का नहीं हूँ। से वोट मांगने का अधिकार है। यहाँ तो बदमाशी ना करो, आराम से। यहाँ भाई ऐसा तुम बोलो तो हमें बोलो यार, इनसे पूछिए तो मैं किसानों को गाड़ी चलाए, आप अकेले बोले? मांगने का अधिकार ही नहीं। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब चुनाव है, अब यूपी का चुनाव है और योगी अपने मठ की तैयारी कर रहे हैं वापस जाने के। जय समाजवाद, जय अखिलेश भाई। हाँ, वो बता रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी सम्मान तो पहले इनसे पूछिए। ये वही समाजवाद है, गायत्री प्रजापति को जो है पेठी के अंदर 2017 में चुनाव लड़वाते हैं, इंस्पेक्टर खड़े होकर, एसपी खड़े होकर स्टेज पर उनको भाषण सुनते हैं, तो ये क्या अरेस्ट कराएंगे? अरेस्ट तो समाजवाद बीजेपी सरकार में अरेस्ट हुए ना। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, सबसे ज्यादा काम किया तो बीजेपी सरकार में किया, सुरक्षित मैं महसूस करता हूँ। 5 काम बीजेपी के बता दे, यहाँ खड़े खड़े हम मान लेंगे बीजेपी ने काम किया। हिंदू मुस्लिम करते हैं। सुनिए एक बार, अखिलेश जी का सबसे बड़ा चेहरा आपको बताओ, वो मस्जिद जाएंगे टोपी लगा के जाएंगे, मगर उनको ये कल नहीं है कि घंटा बजाने से पहले चप्पल उतार के घंटा बजाया जाता है। समाजवादी को भी 10 से 15 साल मिले, बीजेपी को 5 साल मिले हैं। बीजेपी 5 साल में सब काम शुरुआ देगा। कांग्रेस की आप बात करें 70 साल की, उसके बाद हमारा देश जो 1947 में आजाद हुआ था ना, उसके बाद के पिछड़े देश हमसे आगे हो गए। 70 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अभी जब मैं घूम रहा था तो लोग बोल रहे थे कि देखिए बहु बेटियां पहले रात में नहीं निकल पाती थी, अभी निकल लखनऊ में आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये अखिलेश सरकार की ही देन है। लेकिन उत्तर प्रदेश तो लखनऊ से बहुत दूर है। केवल लखनऊ में ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया अपने कार्यों का, आज तक भाजपा कर नहीं पाई है। कई बार भाजपा की सरकार थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर पाई है। क्या सोच रहे हैं आप लोग, कौन सी सरकार या कौन सा नेता आप लोगों को पसंद है? देखिए, महंगाई कम होनी चाहिए सबसे पहले तो सरकार को इसको लेकर के कुछ करना चाहिए। आपको लग रहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ज्यादा है। तो कौन सा नेता लगता है जिसको महंगाई कम कर देगा, मतलब आएगा तो एकदम? सरकार अपने एंड पे जितनी चीजें कर सकती है वो करना चाह रही है और कर भी रही है।
क्या अभी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो आप लोगों की पसंद का कौन नेता है, कौन सी पार्टी लगती है नहीं ये पार्टी बेस्ट है, ये नेता सबसे बेहतर, अगर इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ठीक रहेगा प्रदेश में? बीजेपी आई गेस इज अ गुड पार्टी, सो उसका जो भी यहाँ पे, हम यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, तो यहाँ पे जो भी होगा आई गेस प्रोग्रेस ही करेगा यहाँ पे जो भी है। हाँ, ये तो कह रही हैं कि अच्छा हुआ है। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है बीजेपी के आने से। आपका जीडीपी कम हो गया है, आपका शिक्षा का दर देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपके कोविड प्रोटोकॉल्स का कहीं भी आपको लग रहा है कहीं भी फॉलो हो रहे हैं? तो कौन है देश हित की पार्टी, कौन है नेता, कौन है देश हित का? फिलहाल तो बीजेपी चल रही है, बीजेपी। फिर इसीलिए कहते हैं कि भाई राष्ट्रवादी सब बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बुरा लग जाता है, बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है। उतनी बात है, जितने लोग उतनी बात है। तो बटे हुए हैं, बटे हुए हैं नहीं है, इस बार भी आनी है बीजेपी और कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, इस बार 400 पार और होनी है, पूरी मेहनत हो रही है हम लोगों की। 403 तो सीट या 400 पार हो जाएगा तो बाकी कहाँ जाएंगे? बढ़ जाएंगे, आपस में 3 सीटें बढ़ जाएंगी, 3 पार्टियां ले लेंगी, 3 पार्टियों को एक सीट दे देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अरे विपक्ष क्या है, विपक्ष यहाँ कुछ जनाधार नहीं है विपक्ष का, ये बताइए आप। आपके सामने इतने सारे लोग बोले, आप लोग तो दबे कुचले हुए। विपक्ष का जनाधार एक बता दीजिए हमको, आप कोई भी एक बढ़िया। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता, आपके भी पिताजी ना अगर शायद मुख्यमंत्री रहते, आपका भी चप्पल नहीं घिसा रहता तो आप भी शायद मुख्यमंत्री बन गए रहते, ठीक है ना? क्या सोचती हैं आप लोग, क्या आप लोग 5 साल में माहौल थोड़ा बदला है महिलाओं को लेकर? हाँ, काफ़ी चेंज हुआ है और लेडीज सेफ फील करती हैं, बाहर निकलने में कोई डर नहीं रहता किसी चीज़ का। कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि पहले गाड़ी में लेके शीशा बंद करके निकलते थे, तो अभी बाइक पे निकलते हैं, तो ये बदलाव है क्या? हाँ, काफ़ी चेंज है बाइक के साथ, वरना बाइक से नहीं आते। तो आप क्या किसको पसंद करती हैं, योगी जी को पसंद करती हैं कि नहीं? मोदी को। मोदी जी को पसंद करती हैं। अच्छा, तो मोदी जी के नाम पर क्या वोटिंग होगी क्या उत्तर प्रदेश में, या योगी जी के नाम पर? ओनली मोदी, बिकॉज ही इज द लीडिंग ब्रांड एम्बेसडर। मोदी के नाम पर ही होगी। चाचा, इस बार ये जिन्ना को लेकर भी खूब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्नावादी और राष्ट्रवादी। देखिए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये नहीं है कि इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम वाले हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा वतन है और यहीं हम पैदा हुए हैं, यहीं मर के जाना है। सरकार की तरफ से जो भी आता है वो सबके लिए बराबर जाता है। हाँ, ये तो है। अब जैसे राशन लोग दे रहे हैं तो सबको मिल रहा है, उसमें कोई भेदभाव थोड़ी है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जिस जाति का है सबको राशन मिल रहा है। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा सीट है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 9 में से 8 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। एक सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन सवाल वही कि क्या बीजेपी का राष्ट्रवादी दांव फिर चुनावों में चलेगा? अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में ये सब चर्चा खूब चल रही है कि जो राष्ट्रवादी है, जिन्नावादी है, वो देश के साथ रहेगा, वो किसके साथ जाएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है कि देश में किसकी ज्यादा चल रही है? देखिए, बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए तो ये कहना सही होगा कि राष्ट्रवादी हैं और होना भी चाहिए। अपने देश से ऊपर तो कुछ होना नहीं चाहिए ना। देश तो जो आए हैं पुराने जिन्नावादी ना होके वो हमारे देशवासी हैं, भले मुसलमान हैं भले हिंदू हैं। जिन्ना को जो ठीक लगा उन्होंने जिन्ना ने किया, जो आपको ठीक लग रहा है आप कर रहे हैं, तो हम क्रिटिसाइज क्यों करें किसी को? चलिए, मैं सीधे सीधे पूछता हूँ कि जिन्नावादी चलेंगे देश में कि राष्ट्रवादी चलेंगे देश? राष्ट्रवादी चलेंगे। योगी जी का काम पसंद आ रहा है? बस सब ठीक है, जो भी आए वो ठीक है। अखिलेश जी ज्यादा बेहतर लग रहे हैं कि योगी जी ठीक लग रहे हैं? अखिलेश जी ज्यादा सही हैं। बस किसको पसंद कर रहे हैं? पसंद तो अखिलेश जी हैं अपने, और कौन है? कहते हैं लेकिन कम से कम योगी जी जब से आए तब से कानून व्यवस्था ठीक है, दंगा वंगा नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हुआ? हाथरस वाला कांड हुआ कि नहीं हुआ? रात में बेटी जलाई गई, नहीं जलाई गई? लेकिन वो दंगा तो नहीं था ना, तो घटना। अरे घटना उन्नाव में हुए, अपने मंत्री को बचाया नहीं बचाया उन्हीं ने। क्या चाचा, क्या लग रहा है इस बार किसकी हवा बहती हुई नजर आ रही है? भाई, बहती हवा तो जिसकी भी हो, लेकिन कोई भी विकास की बात नहीं कर रहा है। अखिलेश जी ने जिन्ना का जिक्र किया था, तो देश के जो लोग हैं और खास तौर से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग, ये क्या राष्ट्रवाद के साथ हैं या जिन्नावाद के साथ? ये जिन्नावाद यहाँ आया क्यों? आप लोग जिन्ना क्यों ला रहे हैं? क्यों जिन्ना की यहाँ बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, जिन्ना का जिक्र अखिलेश जी ने क्योंकि किया था, है ना, तो इसी वजह से जिन्नावादी और राष्ट्रवादी हो गया। तो क्या जिन्ना के नाम पर लोग वोट देने के लिए चले जाएंगे, मुसलमान वोट देने के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, वोट सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा विकास के नाम पे। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, कौन अच्छा नेता है आपके प्रदेश में? प्रदेश में नेता है वही अच्छा है जो हमारा विकास कराए सब, बस।
योगी भी बढ़िया रहे, जो बात है। और जो ये सब अत्याचार थे, लड़ाई झगड़े फसाद, ये सब शांति से या सुनने का मसला है, ये शांति रही। शांति रही। शांति रही। अच्छा, तो फिर तब भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ जाएंगे? ये तो हमने नहीं कहा। बाकी लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी। बाकी लोग कह रहे हैं। अच्छा, आप लेकिन योगी जी वाले हैं? हम योगी जी वाले हैं। आप योगी जी की जो योजना है उससे आपको फायदा पहुंचा? फायदा बहुत फायदे। एक फोन पे आदमी आता है, आ नहीं रहा है। अनुराग मिश्रा जी हैं, उनको फोन करो फौरन आदमी भेजते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले में हिंदू करीब 77% और मुस्लिम करीब 21% हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुस्लिम वोटरों के दिल में क्या है? जिन्ना इसे लेकर भी नेताओं के अपने अपने दावे हैं। गोमती रिवर फ्रंट, और यहीं पर हम लोग खड़े हैं। अवनीश पटेल हैं, एमएलसी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखनऊ में स्वागत है। अमित जमाई जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम सब लोगों से, लखनऊ वालों से बात करने के लिए। दर्शकों को लखनऊ की तरफ से आदाब, नमस्कार। राष्ट्रवाद वर्सेस आप लोगों ने जिन्नावाद कह दिया, तो मतलब इसकी क्या जरूरत है? जिस तरह से अखिलेश जी ने इस बार चुनाव को परिवर्तित करने की कोशिश करी है, सांप्रदायिकता की तरफ ले गए हैं उस चुनाव को। जिन्ना के बारे में बयान देना, वो भी सरदार पटेल जी की जयंती पे, कहाँ तक जायज था मुझे समझ में नहीं आया। जिन्ना के बारे में बात भी की जाए हिंदुस्तान में, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। अगर बंटवारा हुआ तो किसकी वजह से हुआ? जिन्ना की वजह से हुआ। अगर हिंदुस्तान में ये बीज पड़ा जिसकी वजह से आज योगी जी बात करते हैं ना 80-20 की, तो 80-20 में 20 वही लोग हैं जो जिन्ना की बात करते हैं, जो भारत माता तेरे टुकड़े होंगे उनकी बात करते हैं, जो लोग नाहिद हुसैन के समर्थक हैं उनकी, जो दंगा फैलाने वाले, जो कैराना को कश्मीर बनाने की बात करते हैं, उन 20% लोगों की बात योगी जी 80-20 में करते हैं। राष्ट्र किसी तस्वीर का नाम नहीं है। राष्ट्रवाद जो है ना, ये किसी फोटो का नाम नहीं है। ये जो राष्ट्र है ना, ये जो टिल्ठू मियाँ है, ये जो खदेरन भैया, ये जो पलटू राम है, ये राष्ट्र इनसे बनता है। बेरोजगारी का आलम क्या है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं दूब खाती हैं, और जब रिपोर्टर लोग जाते हैं फोटो खींचने तो यहाँ FIR हो जाता है। जिस तरह से आप हिंदू राष्ट्रवादिता को जोड़ते हैं ना, ये देश सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पे चलता है, ये देश स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलता है। कैराना को कश्मीर बनाने वाले व्यक्ति को आप लोग क्यों अपनी पार्टी में जगह दे रहे हैं? देखिए, अंग्रेजों का एक कानून था ना, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो कहते हैं उसकी शुरुआत आप लोगों ने ही की। सुन तो लीजिए ना, अब तो डबल इंजन की सरकार है। केंद्रीय गृह मंत्री दूसरे क्या कहते हैं, वो लौह पुरुष हैं। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े महारथी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ऐसा कौन आदमी है कि जो हिंदुओं का पलायन करवा दे? किसकी हैसियत होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? उसको तो पुलिस को शूट कर देना चाहिए। हम लखनऊ में रहते हैं ना, हम दिल्ली में थे 17 साल, हम जौनपुर से पलायन करके गए। हमको काम धंधे के लिए बंबई जाना था, मकान में ताला बंद है, आप गए, ताला दिखा दिया कि जो है पलटू राम चल गए दिल्ली, अब मकान में कोई काम नहीं है। बताइए भाई। देखिए, पलटू राम भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं पलटू राम जी। जैसे कि आपने कहा कि नहीं, हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो ये नोटिस नहीं लगा के जाते कि मेरा घर 20 लाख रुपए में बिका हुआ है, मेरा घर 10 लाख रुपए में बिका हुआ है। ये नोटिस बाकायदा लगे थे, मीडिया के लोगों ने भी देखे। और कल अमित शाह जी उस परिवार से मिल के आए हैं जो पलायन के लिए मजबूर हुआ था, और वो 11 के 11 लोग आज कैराना में रह रहे हैं, और इस वजह से रह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। क्या कहना चाहते हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो हिंदुओं को उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ता है? जाना पड़ता था। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे और जब बाबा मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाया गया। भाजपा ने कहा कि आज पवित्र हो गया। हम पूछना चाहते हैं ना कि जो अन्य पिछड़ा लोग है, पटेल लोग है, यादव लोग है, ये लोग का है? अपवित्र लोग हैं, अछूत लोग हैं। अरे भाई, पानी से धुलवाया, गंगा जल से धुलवाया, हमारी अपनी आस्था है। गंगा जल से क्यों घबराते हैं आप? गंगा जल से घबराते क्यों हैं? आज उत्तर प्रदेश की बेटी रात को 10 बजे अपने घर जाती है, सम्मान के साथ जाती है, इज्जत के साथ जाती है, और उसके घर वाले संतुष्ट रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो अपने घर आसानी से जा सकती है। और ये स्थिति पहले नहीं थी। राष्ट्रवाद से लेकर जिन्नावाद पर नेताओं के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन चुनाव को लेकर युवाओं के मन की बात क्या है, इसकी भी पड़ताल हमने की। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आ रहा है,
कहते हैं कि महिलाएं पहले से ज्यादा सेफ महसूस करती हैं। नहीं है तो पहले से ज्यादा सेफ्टी तो है ही। फिलहाल तो हम अपनी गाड़ी से ही जाते हैं, उतरते ही नहीं तो पता ही नहीं चलता बाहर का माहौल क्या चल रहा है। बाकी ठीक ही लग रहा है, इसीलिए तो आज बाहर निकले हैं। पहले से तो बेहतर है देखा जाए तो। अब जैसे अब कहीं बाहर के हमारे फ्रेंड्स हैं तो उनके सामने थोड़ी सी यूपी की इमेज अच्छी हुई है। तो कहते हैं कि ये पुजारी और पंडित जो मतलब ये धर्म कर्म वाले जो हैं, खासतौर से हिंदू जो हैं, ये सब बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे, ऐसा है क्या? जी कहीं ना कहीं तो ऐसा है, सच्चाई तो है, कहीं ना कहीं तो ऐसा है। एक रियल मायने में बोले तो राष्ट्रवाद जो है भारतीय जनता पार्टी में ही केवल देखने को मिला हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद जो है क्या बीजेपी ने जगा दिया है? जी बिल्कुल, भारत में राष्ट्रवाद बीजेपी ने जगा दिया है। बिल्कुल पूर्ण रूप से उनकी सरकार भी आ रही है, हम उनका समर्थन खुल के करते हैं भाजपा का। 17 से पहले वो एक ही समुदाय को लेके चलते थे और 17 के बाद उनको बहुत सारी समुदाय उनको याद आने लगी हैं। राष्ट्रवाद जगाने का मतलब है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के साथ जो चले। तो 2017 से पहले या 2014 से पहले ऐसा नहीं था, ऐसा लोग पूछते हैं? बिल्कुल नहीं था। जितने गलत काम हो सकते थे 2017 तक थे। 2017 के बाद एक सोच आई। पिछले सरकारों में मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हम लोग टेंडर डाल देते थे। टेंडर डालने के शाम 7, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक फ़ोन आ जाता था, आपने किसके कहने से टेंडर डाल दिया? हम बोलते थे भैया ये टेंडर था, हमने टेंडर डाल दिया। बोले नहीं, आप आके तुरंत लिख के दीजिए कि आपका टेंडर ना खोला जाए। मजबूरी, हमको ज़बरदस्ती डराया धमकाया जाता था, हमको लिख के देना पड़ता था अपने परिवार की सुरक्षा के नाते। आज भाई साहब हम लखनऊ में बैठ के बलिया से नोएडा तक टेंडर भरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं जो हमको कह दे टेंडर आपने क्यों डाला। राष्ट्रवादी, इसमें कुछ पूछने वाली बात है? और इनफैक्ट मुझसे ही नहीं, भारत के किसी भी नागरिक से ये पूछने वाली बात नहीं है कि आप राष्ट्रवादी के साथ हैं कि जिन्नावादी। जिन्नावादी के साथ तो जो थे वो चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर तंदूरी चाय, तंदूरी कॉफ़ी, तंदूरी मोमोज, पर जो भी आपको मिलेगा वो बड़ा इसी अंदाज में मिलेगा। तंदूरी चाय भी, तंदूरी कॉफ़ी भी, लोग भी एकदम फिटफाट नजर आएंगे। तो लखनऊ से इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन देखते रहिए। अब केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी सीतापुर में। वहां की जनता क्या कहती है ये भी आपको दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।